हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य। ये जो है ये हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। वाक्य बेसिकली होते क्या हैं, देखो जैसे मैंने बोला राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, वाक्य हो गया। क्या हो गया, ये हमारे पास वाक्य हो गया, ठीक है। अब जो वाक्य होते हैं वो हमारे पास छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ये एक शब्द है राम, उसके बाद है खाना, उसके बाद खाता और उसके बाद है। ये हमारे पास क्या है, शब्द। और जो शब्द होते हैं वो छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे र के आ का डंडा मतलब आ की मात्रा, म, ये हमारे पास क्या है, वर्ण। तो जब आप वर्ण को, बहुत सारे वर्णों को जोड़ देते हो तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, शब्द। जब आप शब्दों को जोड़ देते हो तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, वाक्य। अब जो वाक्य होते हैं वो हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, भेद होते हैं मतलब वाक्य की। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा। एक वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी विचार या भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करती है। यह शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है। मतलब ये हुआ कि जब आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ देते हो और एक साथ उनको जोड़ देते हो, मतलब छोटे छोटे शब्द हैं जैसे राम, खाना, खाता, ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब आप उनको एक साथ रख दोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। और जब हम उनको एक साथ रख देते हैं तो कोई अर्थ निकलता है। जैसे अर्थ क्या निकला है, राम ने खाना खाया है, राम खाना खा रहा है, ये एक अर्थ हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। या फिर एक वाक्य वह है जो हम कहते हैं या लिखते हैं और जो किसी बात को पूरा करता है। जो भी आप बात बोल रहे हो, जो भी आप बात लिख रहे हो या कोई भी बात बोल रहे हो, उसका कोई अर्थ निकल रहा है तो उनको भी हम वाक्य कहते हैं। वाक्य जो होते हैं वो हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। उनकी परिभाषाएं और उनके कुछ एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है। परिभाषाएं मतलब डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। सरल वाक्य का मतलब होता है सिंपल, ये इंग्लिश में भी देखते हुए चलो आप साथ साथ। मिश्र का मतलब होता है कंपाउंड, और संयुक्त का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। संयुक्त का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स। जो सरल वाक्य होते हैं उनका मतलब सिंपल सा है, राम खाना खा रहा है, राम ने खाना खाया, राम घूमने गया है, राम ने कार चलाई, राम ने मतलब गाड़ी चलाई, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल से वाक्य हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सरल वाक्य हो जाएंगे। अगर आप ऐसे बोलते हो, एक मिनट, जो मिश्र होते हैं ना वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। मिश्र का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स और संयुक्त का मतलब होता है कंपाउंड। संयुक्त का मतलब होता है कंपाउंड। तो अब हमारे पास जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो होते हैं, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया और वह घूमने गया। राम ने खाना खाया और वह घूमने गया, उसके साथ एक और चीज़ जुड़ गई, ठीक है। राम ने जब खाना खाया, मतलब राम ने खाना खाया और वह घूमने गया, ये दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया गया तो तब हमारे पास क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है, जब राम आएगा तो मैं खाना खाऊंगा। मतलब जो वाक्य है, जो दूसरे वाला वाक्य है वो डिपेंड कर रहा है, निर्भर है पहले वाले वाक्य पे। जब राम आएगा तो ही शाम खाना खाएगा। तो वो दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो दूसरे वाला वाक्य है वो पहले वाले के ऊपर निर्भर है, तो उसको हम बोलते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। अब मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में समझा दिया, इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। सरल वाक्य में केवल एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, यह एक ही विचार या भाव व्यक्त करता है। जैसे कि रमेश स्कूल जाता है, सिंपल सी बात है, रमेश स्कूल जा रहा है, ओके। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अधीनता संबंधक, जैसे कि जब, क्योंकि, यदि, जब तक, हालांकि, जबकि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, जब राम आएगा तो मैं खाना खाऊंगा, तब जब राम आएगा तो शाम खाना खाएगा, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब से, क्यों से, यदि से, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, मिश्र होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसका जवाब क्या हुआ, इसका उदाहरण क्या हुआ, जब रमेश स्कूल जाता है तब सीता घर रहती है, ठीक है। तो ये दूसरे वाला वाक्य पहले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इज संयुक्त, मतलब कंपाउंड वाक्य। एक संयुक्त वाक्य में दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समन्वय, संयोजक, जैसे कि और, या, लेकिन, तथा, अथवा, किंतु द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया, रमेश स्कूल जाता है और सीता घर पर रहती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रमेश स्कूल जाता है, ये भी एक अलग वाक्य है, सीता घर पर रहती है, ये भी एक अलग वाक्य है, पर जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा,
ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। अब हम करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, जैसे कि राम ने किताब लिखी, राम ने किताब पढ़ी। राम ने, सिंपल सी बात है, राम ने किताब पढ़ी, तो ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, या फिर आप बोल सकते हो सरल वाक्य हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, राम ने किताब पढ़ी और सीता ने गाना गाया। और से ये जुड़ गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, या फिर आप लिख सकते हो संयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया। ठीक है, उसके बाद है, जब राम स्कूल जाता है तब सीता घर पर रहती है। जब और तब वाली बात आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब मिश्र हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया मतलब मिश्र हो गया। फोर्थ इज, राम और सीता स्कूल जाते हैं, तो कंपाउंड, क्योंकि और से जुड़े हुए हैं, संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त। ठीक है, चलो फिफ्थ है हमारे पास, क्योंकि राम बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। क्योंकि, ठीक है, इसलिए, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मिश्र हो गया। उसके बाद हमारे पास है, राम ने किताब पढ़ी या सीता ने गाना गाया। एक दूसरे, मतलब राम ने किताब पढ़ी, ठीक है, एक वाक्य हो गया, सीता ने गाना गाया, दूसरा वाक्य हो गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। राम ने किताब पढ़ी, कॉमा, लेकिन सीता ने गाना नहीं गाया। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों, क्योंकि जो दूसरे वाला है वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सीता ने गाना नहीं गाया। क्यों नहीं गाया भाई, सीता ने गाना, तो इसलिए ये क्यों नहीं गाया, क्योंकि राम ने किताब पढ़ी, ठीक है, इसलिए नहीं गाया। तो ये क्या हो गया, दूसरे वाला पहले वाले पे जुड़ा हुआ था, मतलब निर्भर था, डिपेंडेंट था, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्र वाक्य आ गया। नेक्स्ट इज, हालांकि वह बहुत थका हुआ था फिर भी उसने काम पूरा किया। हालांकि वह बहुत थका हुआ था फिर भी उसने काम पूरा किया, तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। राम ने किताब पढ़ी तथा सीता ने गाना गाया, कंपाउंड हुआ। ठीक, नेक्स्ट, जब तक आ गया तो देखते ही कर दो, कॉम्प्लेक्स। राम स्कूल गया और आ गया तो कंपाउंड। क्योंकि राम ने, अब क्योंकि आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है, राम ने किताब पढ़ी लेकिन सीता ने गाना नहीं गाया। ये शायद दोबारा से रिपीट हो गया है, तो हमें पता ही है कॉम्प्लेक्स होगा ये। जब राम स्कूल से लौटा तो सीता ने उसका स्वागत किया, तो कॉम्प्लेक्स। राम ने किताब पढ़ी और सीता ने उसके साथ खेला, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, क्योंकि और से जुड़ गया है। हालांकि राम बीमार था फिर भी वह स्कूल गया, हालांकि और फिर भी से जुड़ा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया, मिश्र हो गया। राम ने किताब पढ़ी या सीता ने उसे नहीं दिया। राम ने किताब पढ़ी या सीता ने उसे नहीं दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड से हो गया, क्योंकि और या से जुड़े हुए होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, जो संयुक्त होते हैं। उसके बाद है, क्योंकि आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। राम ने किताब पढ़ी और सीता ने उसे पढ़ने में मदद की, और सीता ने उसे पढ़ने में मदद की, तो कंपाउंड हो गया। जब तक राम नहीं आता तब तक सीता का खाना नहीं बनेगा, जब तक वाली बात आई इसलिए कॉम्प्लेक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो वाक्य वाली चीज़ें थी, वाक्य वाले जो उदाहरण थे, परिभाषाएं थी, अपनी तरफ से मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। ऑल्सो ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपको इनवेल करना है, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आपको जो नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में, आप जो भी इंक्वायरी करना चाहते हो कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे नई वाली क्लास में। बाय बाय बच्चों।